हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं एक्सेसिंग कंसाइज जीएस फॉर आईएएस पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। तो अगर आप यूपी पीसीएस 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है या फिर अगर 25 में भी देंगे तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो इसको पूरा देखिएगा। अगर आपने देखे होंगे जितने भी टॉपर्स होते हैं यूपी पीसीएस के, उन्होंने रिकमेंड किया है प्रीलिम से पहले घटना चक्र को, तो उसी को ध्यान में रखते ही हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी घटना चक्र हैं, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरनमेंट हो, साइंस हो, जितनी भी घटना चक्र हैं, एग्ज़ाम से पहले इनको पूरी कवर कराने की कोशिश करेंगे। और 1 बाय 1 इनके लेक्चर अपलोड हो रहे हैं हमारे चैनल पे। अगर आपने ना देखा हो उनको तो चैनल पे विजिट करके आप जाके देख सकते हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, एग्ज़ाम से पहले पूरी कोशिश करेंगे कवर कराने की, और जहाँ तक ये पूरे कंप्लीट हो भी जाएंगे, लेक्चर ऑलरेडी बन चुके हैं, अपलोड करने बाकी हैं तो अपलोड भी करा दिए जाएंगे आज धीरे धीरे इनको 1 बाय 1। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको हम सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम आज के लेक्चर में देखेंगे क्या, हम देख रहे हैं ये जो सीरीज चल रही है अभी हमारी ज्योग्राफी की चल रही है। ज्योग्राफी में भी इंडियन ज्योग्राफी हमने लेक्चर 1 में देखा था, इसका सामान्य परिचय, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड जो होता है हमारा, साथ ही कर्क रेखा जिससे भी कितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी चीज़। तो आज का लेक्चर में हम देखेंगे हम क्या, भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा, उसको देखेंगे अच्छे से, किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं और कितने डिग्री से किस हिसाब से निकाला जाता है, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो समय निकाला जाता है, किसी भी स्थानीय क्षेत्र का समय जो होगा कैसे निकाला जाएगा उसको भी समझेंगे अच्छे से। और साथ ही जो दूरस्थ बिंदु दे रखे हैं, इससे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, जैसे इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट के बूथू, और ये आपने सुना होगा ग्वार माता, ये सब चीज़ें। तो इनको भी आज अच्छे से कवर करेंगे, जितने क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो आईएसटी या किसी भी लोकल समय निकालने के लिए जो भी मेथड यूज़ करते हैं हम, उसको पहले अच्छे से समझेंगे कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर आपने अभी लेक्चर देख लिया और इन टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो हम एश्योर करना चाहते हैं कि आप 100% क्वेश्चन सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं याला हमारा लेक्चर हमारा। अगर आपको कोई डाउट एंड क्वेरी आ रही हो तैयारी से रिलेटेड तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये मेरे हैंडल है इंस्टाग्राम का, इसका जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी लेक्चर की पीडीएफ के लिए, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे लेक्चर की पीडीएफ अवेलेबल करा दी जाती है, तो वहाँ आपको मिल जाएगी लेक्चर की पीडीएफ। तो स्टार्ट करेंगे आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें अच्छे से कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा भारत का भूगोल में जो देखेंगे आज हम क्या, मानक समय। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसके बारे में, जो स्टैंडर्ड टाइम है इंडिया का उसके बारे में, साथ ही जो जीएमटी है उसके बारे में भी कुछ चीज़ें देख लेंगे। और ये जो समय होता है कैसे निकाला जाता है, मतलब कौन सी डिग्री पे कितना समय आगे होगा कितना पीछे होगा, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझ लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन में आते हैं। तो आज आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसके बारे में। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जैसे आपको पता होगा, आईएसटी इसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसका है। जैसे जीएमटी इसको कहते हैं, किसको, जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होता है उसको जीएमटी कहते हैं। और इंडिया का जो टाइम है, जीएमटी आपको पता होगा 0 डिग्री पे, और जो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है वो कितना माना गया, 82.5 डिग्री। तो ये ध्यान में रखिएगा। पहली बात क्या कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो माना गया है कितना, 82.5 डिग्री माना गया है। तो इतनी चीज़ इसमें देखिएगा। आगे देखिए इस पर क्या लिखा है। जो मानक समय होता है वो क्या होता है, डिफरेंट यामोत्तर। तो यहाँ यामोत्तर अगर आपको ना समझ में आ रहा तो लॉन्गिट्यूड ध्यान में रखिएगा, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। लॉन्गिट्यूड पर स्थित जो स्थान है उनमें स्थानीय समय निश्चित रूप से भिन्न होगा। तो मतलब बता रहा है, जैसे ये अर्थ है तो इसमें जो डिफरेंट ये लॉन्गिट्यूड खींचे हुए हैं, तो ये डिफरेंट, इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में जो समय होगा वो डिफरेंट होगा, भिन्न होगा। तो वही बता रहा है इसमें। तो बता रहा है कि भारत में जो द्वारका है, जो भारत का द्वारका है, ठीक, और जो डिब्रूगढ़ है असम का, उन दोनों के बीच करीबन 1.5 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो यही बता रहा है क्या कि भारत में जो द्वारका गुजरात का पड़ता है और डिब्रूगढ़ जो असम में पड़ता है, तो ये गुजरात हो गया हमारा और ये इधर असम हो गया। तो इसमें जो बता रहे हैं, जो असम का कौन सा डिब्रूगढ़ है और जो गुजरात का द्वारका है, वहाँ पे क्या, जो इन दोनों के बीच जो समय का फ़र्क है वो कितना है, करीबन 1 घंटा 45 मिनट के आसपास इन दोनों के बीच समय का डिफरेंस है। तो इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है, तो इसी के आधार पर क्या किया गया है, तो ये बीच का हम लोग ने ले रखा है, जो लॉन्गिट्यूड है हमारा, तो बीच में 82.5 डिग्री के आसपास पड़ता है। तो उसको हम लोग ने फिर अपना इंडियन स्टैंडर्ड समय, जो मानक समय तय किया है। तो इसी प्रकार आगे दिया है इसमें क्या, भारत में 82.5 डिग्री पूर्व, ईस्ट ध्यान रखिएगा, ईस्ट और वेस्ट के हिसाब से इसको लॉन्गिट्यूड को डिवाइड किया जाता है।
तो ये देख लीजिएगा 0 डिग्री जहाँ पे होगी उसको क्या कहेंगे हम, GMT कहेंगे। और उसके ईस्ट में जो पड़ेगा 0 डिग्री के इधर जितना बढ़ेंगे टाइम क्या होगा, पहले बढ़ेगा, और इधर क्या पीछे चलेगा टाइम। तो अगर जो GMT के अगर प्लस लिखा है तो प्लस का मतलब क्या होगा, टाइम इधर आगे चल रहा है। जैसे भारत में क्या लिखा होता है, प्लस 5.5 घंटा आगे चलता है। तो कहाँ से, मतलब रिस्पेक्ट पॉइंट कौन सा है, तो GMT है। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वही दिखा है क्या, भारत में क्या है, 82.5 डिग्री पूर्व के देशांतर को मानक यामी उत्तर माना है। इस यामी उत्तर पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए एक मानक समय के रूप में कार्य करता है। मतलब वैसे लोकल टाइम तो हर जगह का अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे ये जो पढ़ेंगे, यहाँ पे जो टाइम माना गया है यहाँ पे करेक्ट टाइम होगा, लेकिन यहाँ का लोकल टाइम अलग होगा, यहाँ का लोकल टाइम अलग होगा। लेकिन ये जो बीच का हम लोग मानते हैं समय, जो किसी भी देश का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वहाँ के स्थानीय समय से अलग होता है। लेकिन इसको चारों जो भी स्टैंडर्ड टाइम होगा, जो मानक होगा, वो पूरे देश में एक जैसा माना जाता है। तो यही चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या, स्थानीय समय विभिन्न होते हैं वैसे देश के, लेकिन कोई भी देश अपना जो स्टैंडर्ड टाइम जो होता है, मानक समय इसलिए निर्धारित करता है ताकि जो पूरे देश में है चीज़ें एक जैसी चल सके समय के हिसाब से। तो इसीलिए जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है वो कौन सा, 82.5 डिग्री पे है। आगे दिया गया GMT के पूर्व में 82.5 डिग्री ईस्ट पर स्थित GMT से 5.5 घंटा आगे हम लोग। तो ये चीज़ दे रखी है। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है क्या, कि पहले तो इतना ध्यान रखिएगा 82.5 डिग्री हमारा क्या है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट में पड़ता है हमारा, और ये 5.5 घंटे आगे है। तो ये भी निकाल के दिखाएंगे 5.5 घंटे कैसे निकलता है 82.5 डिग्री पे। तो इसको भी निकालना सिखाएंगे आपको, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसमें एग्ज़ाम में, तो कैसे निकाला जाता है इसको भी हम देखेंगे। और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या जो ध्यान रखिए आपको, कि ये कभी कभी ये भी पूछ लेता है क्या, कि जो भारतीय मानक समय रेखा है उससे कौन से प्रदेश से होकर गुजरती है, कौन कौन से प्रदेशों से होकर गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। तो देख लेते हैं। जो पहला प्रदेश है जहाँ से एंटर करती है भारतीय मानक समय रेखा, वो कहाँ से, उत्तर प्रदेश से। तो यूपी ध्यान रखिएगा, देन मध्य प्रदेश ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ ध्यान में रखिएगा, ये जो वाला एरिया है छत्तीसगढ़ का है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर उड़ीसा ध्यान में रखिएगा, येलो वाला जो पोर्शन है उड़ीसा का है। और फिर लास्ट में आंध्र प्रदेश ध्यान रखिएगा। तो कौन कौन सा है ध्यान रखना है आपको, यूपी हो गया, फिर कौन सा प्रदेश है, यूपी के बाद आएगा MP आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, तो छत्तीसगढ़ आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, तो उड़ीसा आएगा, फिर नेक्स्ट में क्या, लास्ट में क्या पड़ेगा, आंध्र प्रदेश पड़ेगा। तो ये 5 राज्य है जहाँ से क्या हमारी जो इंडिया स्टैंडर्ड टाइम है IST वो होके गुजरता है। तो ये 5 राज्य ध्यान में रखिएगा अच्छे से। सबसे ऊपर यूपी पड़ेगा, फिर MP पड़ेगा, फिर छत्तीसगढ़ पड़ेगा, फिर उड़ीसा पड़ेगा, फिर आंध्र प्रदेश पड़ेगा। तो इनका जरूर से ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन बनता है पेपर में, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो उसमें देखने को मिलेगा भी आपको। तो ये हमने देख लिया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रिस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। 82.5 डिग्री ध्यान रखना, 5.5 घंटा आगे ध्यान रखना, ईस्ट है ये भी ध्यान में रखिएगा, कौन से राज्यों से होकर गुजरती है ये भी देख लीजिएगा। और भारत में जो द्वारका है गुजरात का, और असम जो डिब्रूगढ़ है वहाँ पे 1.5 घंटे का समय होता है। तो समय में विभिन्नता ना हो तो इसके लिए एक देश, कोई भी देश जो होता है वो स्टैंडर्ड टाइम मान के चलता है अपना। तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम वो क्या है, 82.5 डिग्री है, ठीक है। आगे देख लेते हैं GMT। तो GMT का फुल फॉर्म पहली बात ध्यान रखिएगा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होता है, ठीक है। GMT का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। GMT का अगर देखें तो ये 1884 में क्या होता है, जो GMT है उसको लंदन के पास में जो रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाले को शून्य याम्योत्तर के रूप में चुनने का निर्णय लिया गया। तो इसको कब चुनने का निर्णय लिया गया, 1884 में, 1884 में, ठीक जब कांग्रेस का गठन हुआ उससे 1 वर्ष पहले 1884 में GMT जो है उसको क्या किया गया है, शून्य नहीं मतलब 0 डिग्री मानने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ से जितने भी ये आगे पड़ेंगे कंट्री, ये देख सकते हैं, ये ईस्ट में कहलाएंगे, और जो इसके इधर पड़ेगा ये वेस्ट में कहलाएंगे। और यहाँ पे टाइम प्लस में चलता है, और यहाँ पे जब भी टाइम लिखा होगा तो माइनस में लिखा होगा, ठीक है। इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यही दे रखा है कि 1884 में प्रधान याम्योत्तर के रूप में लंदन के पास जो है ग्रीनविच में रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी से गुजरने वाले को शून्य याम्योत्तर के रूप में चुनने का निर्णय लिया गया था। आगे दे रखा है याम्योत्तर के संदर्भ में कि किसी स्थान का देशांतर जो होता है वो प्रधान याम्योत्तर मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री अगर यहाँ तक चलेंगे तो ये पूरा ईस्ट में आएगा,
और इधर वेस्ट में आएगा। तो इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो वही दे रखा है क्या, पूर्व या पश्चिम की कोणीय दूरी है, ये वे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलने वाले अर्धवृत्त, प्रत्येक डिग्री को आगे मिनटों में और मिनटों को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये चीज़ अभी देखेंगे हम। तो जीएमटी के संदर्भ में अगर आपको देखना है जो पीछे में क्वेश्चन बनेगा, पहली बात तो ये कहाँ पे है, तो लंदन में है, यूके में पड़ता है, जो जीएमटी वहाँ से निकलती है। और भी क्वेश्चन बनता है क्या, 1884 में इसको अपनाया गया है। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसमें जो जिन देशों से होकर गुजरती है हमारी जीएमटी जो है, कौन कौन से देशों से होकर गुजरती है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला जो यूरोप के अंदर देश पड़ता है वो कौन है, ब्रिटेन से, तो आपको ध्यान ही रहेगा क्योंकि ब्रिटेन से जो लंदन है वहीं से होकर गुजरती है। दूसरा कौन सा देश पड़ेगा हमारा, फ्रांस, और तीसरा स्पेन। तो ये देख सकते हैं, ये फ्रांस हो गया, ये यूके हो गया, और ये हो गया स्पेन। तो ये 3 देश हो गए हमारे कहाँ के, यूरोप के। तो ये यूरोप के देश हो गए 3, यहाँ से क्या होती है, जीएमटी होकर गुजरती है। और अफ्रीका के कुछ देशों के भी होकर गुजरती है। कौन से, अल्जीरिया है अफ्रीका के देश, माली है, बुर्किना फासो है हमारा, और घाना और टोगो। तो ये इतनी चीज़ ध्यान में रखिएगा। कौन कौन से, अफ्रीका से जो होकर गुजरती है वो कहाँ से, अफ्रीका में अल्जीरिया से होकर गुजरेगी, माली से, बुर्किना फासो से, घाना टोगो से, अफ्रीका से होकर गुजरेगी। और यूरोप में कहाँ से, तो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन से होकर गुजरेगी। और अंटार्कटिका जो लास्ट में पड़ता है यहाँ पे भी होके जाती है, कौन सी, हमारी जीएमटी। तो इनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। यूरोप में कहाँ से होकर गुजरती है, तो ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन से। अफ्रीका में कहाँ से, तो अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो। इनको चाहे ट्रिक बना के याद कर लीजिएगा, ये देखा होगा आपने, यूट्यूब में सर्च करिएगा, इससे रिलेटेड, जीएमटी से रिलेटेड ट्रिक आपको मिल जाएगी। कई लोगों ने बना के रखी है, जो आपको अच्छी लगे वो आप देख लीजिएगा जाके, और उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, लेकिन ज़रूर कैसे भी याद करिएगा। और लास्ट में अंटार्कटिका याद ही रखना है, ब्रिटेन ध्यान ही होगा आपको, फ्रांस और स्पेन ध्यान रख लीजिएगा क्योंकि एक सिद्धांत में पढ़ते हैं। बाकी अफ्रीका में अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो। तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं क्या है कि इनकी जो कैलकुलेशन होती है, जो टाइम निकाला जाता है हमारा, कि अगर डिग्री के हिसाब से कितने घंटे आगे कितने घंटे पीछे है, जो टाइम का कैलकुलेशन होता है उसको देख लेते हैं कैसे निकाला जाता है इसको। और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो पहली चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये आप सबको पता होगा, हमारी जो अर्थ है वो 24 घंटे में कितना, 360 डिग्री, एक गोल है, स्पेरिकल है ना, तो 360 डिग्री है, 24 घंटे में घूमती है, आपको पता होगा। तो 24 घंटे में हमारी अर्थ कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। अगर हमें निकालना हो 1 घंटे में अर्थ कितने डिग्री घूमती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 360 डिग्री जो है उसको अगर निकालना हो 1 घंटे में कितना घूमती है, तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 24 से। तो ये निकल के कितना आएगा, 15। तो 15 डिग्री के आसपास ये 1 घंटे में घूमती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्या जो अर्थ है, पहली यूनिट क्या ध्यान रखनी है, अगर घंटे में पूछे तो 1 घंटे में अर्थ कितना घूमती है अपने अक्ष पे, तो 15 डिग्री घूमती है। अब अगर जो मिनट में भी आता है, जो देखा होगा आपने, कभी भी लिखा होता है 82.5 डिग्री या 30 मिनट, जो मिनट होता है उसको कैसे निकाला जाता है। ये तो हमने घंटे निकाल लिए हैं कि एक घंटे में अर्थ क्या होगी, 15 डिग्री घूमेगी। अब अगर हमको मिनट निकालना हो कि कितने मिनट में 1 डिग्री घूमेगी, तो हमको क्या करना है, आपको पता होगा घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं। तो यहाँ 60 मिनट लिख देते हैं और नीचे ले आते हैं 15 डिग्री को। तो हम निकल आएगा 1 डिग्री कितने मिनट में घूमेगी। तो इसको डिवाइड करते तो क्या 4 मिनट में निकल के आएगा हमारा, क्या 4 मिनट में निकल के आएगा 1 डिग्री। तो ध्यान क्या क्या रखना है, पहली चीज़ कि 1 घंटे में 15 डिग्री मूव करती है, और 1 डिग्री मूव करने के लिए कितना मिनट लेती है, तो 1 डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट लेती है अर्थ हमारी। तो इस हिसाब से आप, अगर आपको कोई भी, मान लीजिए आपको कोई भी लैटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड दे दिया गया है और वहाँ से आपको टाइम निकाल के देना है। मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री लिखा है ईस्ट, तो 60 डिग्री ईस्ट लिखा है। तो अगर 60 डिग्री पे देखेंगे समय कितना हो रहा है, तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, हमको सिंपल सी ट्रिक लगानी है। 60 डिग्री को 60 लिखिएगा और 1 मिनट में अर्थ कितना घूमती है, सॉरी 1 डिग्री अर्थ कितने मिनट में घूमती है, तो 4 मिनट घूमती है। तो 60 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, तो यहाँ पे निकालिएगा 240 ये मिनट निकल के आएगा। ठीक है, 240 मिनट निकल के आएगा। तो इसको करना क्या है, आपको 60 से डिवाइड कर देना है, आपका निकल आएगा कितना, 4 घंटे आपका निकल के आ जाएगा। तो 4 आवर निकाल के चला आएगा आपका आंसर। तो ये आप देख सकते हैं, और ईस्ट लिखा है तो इधर प्लस होगा, माइनस मतलब क्या होगा कि अगर लंदन में रात के 12 बज रहे हैं, अगर लंदन में रात के 12 बज रहे हैं,
तो यहाँ पे कितना समय हो रहा है, यहाँ सुबह के 4 AM हो रहा होगा। इतनी चीज़ ऐसे ऐसे इसको आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। तो अगर कोई भी आपको डिग्री दे दे, मतलब इस डिग्री पे एक कंट्री लाई करता है तो यहाँ पे इतना समय क्या हो रहा होगा वहाँ का लोकल समय, तो वो निकालने के लिए सिंपल सा ट्रिक है, बस इतना करिएगा। या तो अगर घंटे में निकाल सकते हैं घंटे में निकाल लीजिएगा, तब आपको 60 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर सिंपली निकालना है कि मान लीजिए 70 डिग्री पे कोई देश है हमारा, तो उसको निकालना हो तो 70 डिग्री लगाइएगा, इंटू मिनट से कर दीजिएगा उसका गुणा, और जो निकल 7 चौक 28 280 मिनट ये निकल के आता है। इसको क्या करिएगा, फिर 280 को 1 मिनट में इसको रब कर दे रहा हूँ, 1 सेकेंड, हाँ, फिर 280 को आराम से डिवाइड कर दीजिएगा 60 से, तो ये आपका निकल आएगा कितने घंटे कितने बज के कितने मिनट हो रहा होगा। और जो निकल गया उसमें प्लस कर दीजिएगा, अगर ईस्ट लिखा है और वेस्ट लिखा है तो माइनस कर दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ 70 डिग्री वेस्ट पे कोई कंट्री है, और उसमें वहाँ पूछ रहा है स्थानीय समय क्या होगा, तो ये हमने निकाल लिया 280, ठीक है। अब इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए, 6 चौक 24, ये हो जाएगा 200, 4 घंटा इधर हो जाएगा और बचे 40 मिनट, 4 घंटा 40 मिनट ये निकल आएगा आपका, ठीक। और 4 घंटा 40 मिनट जो निकलेगा उसको माइनस कर दीजिए, मतलब वहाँ पे कितना होगा, मान लीजिए वहाँ पे 12, रात के 12 बज रहे हैं, ठीक। तो रात के 12 बज रहे हैं तो इधर कितना हो रहा होगा, इसमें माइनस कर दीजिएगा 4 घंटे 40 मिनट, आपका आराम से आंसर निकल आएगा। तो ये कैलकुलेशन ध्यान में रखिएगा, सिंपल सी चीज़, क्या ध्यान रखनी है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है अर्थ और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ये ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन निकाली कैसे जाती, तो 24 घंटे में अर्थ 360 डिग्री घूमती है, तो उसी हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन निकल के आती है। तो इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन सीरीज, आगे बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दे रखे थे इसमें घटना चक्र में। तो मानक समय को देखते हैं पहले, क्या देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, क्या, जब भारतीय मानक समय दे रखा है, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि, मतलब रात हो रही है, 12 बज रहे हैं भारत में, तो एक स्थान पर सुबह का 6 बज रहा है, तो एक ऐसा स्थान है जहाँ पे सुबह का 6 बज रहा है, तो उस स्थान की अवस्थिति के पूछ रहा, जो उस स्थान की अवस्थिति जो होगी किस याम्योत्तर पर हो गई, तो यही पूछ रहा है। 1 मिनट इसको हल्का कर लूँ पेन को, तो पूछ रहा है उस स्थान की स्थिति जो होगी किस याम्योत्तर पर होगी। तो जैसा अभी हमने बताया, सुबह का 6 बज रहा है, मतलब 6 घंटा आगे चल रहा है, और 6 घंटा आगे चलने का मतलब कितने डिग्री आगे चल रहा है, तो डिग्री यहाँ से निकाल लेंगे हम, 1 घंटे में कितना 15 डिग्री होता है, तो 6 डिग्री निकालने के लिए, 6 घंटा आगे निकालने के लिए इसको 15 से डिवाइड कर दीजिएगा, 15 6 90 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जैसे हमने कैलकुलेशन बताया, 6 डिग्री से 6 घंटे आगे चल रहा है, तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो इसको कैलकुलेट करिएगा कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री निकल के आएगा ये, ठीक। और भारत कौन से इस पर लाई करता है, तो 82.5 डिग्री पे है भारत का जो टाइम जोन है, वो किस पे 82.5 डिग्री पे, इसमें प्लस कर दीजिएगा 90, आंसर आपका निकल के चला आएगा 172 पूर्वी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहाँ सुबह का 6 बज रहा है, आगे चल रहा है, इसलिए वहाँ पे ईस्ट होगा, तो इस हिसाब से ये आंसर आपका निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग में समय का कितना अंतराल होगा, तो करीबन 2 घंटे का समय का अंतराल होता है। जो अरुणाचल और गुजरात में समय का अंतराल जो है वो कितना, लगभग 2 घंटे का समय का अंतराल होता है, लोकल टाइम जोन अगर देखें उनका। तो ये देख सकते हैं कि दे रखा है एक्सप्लेनेशन में, क्या कि गुजरात का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना 68 डिग्री 4 मिनट पे लाई करता है पूर्व से, और 74.4 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य, तथा अरुणाचल प्रदेश जो है वो कहाँ से 91 डिग्री 30 मिनट से 97 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर है। तो गुजरात और गुजरात के पश्चिम का अगर ले लें ये याला, और जो अरुणाचल का पूर्वी छोर है 97.30, इन दोनों के मध्य अगर निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो लगभग 2 घंटे का अंतराल निकल के आता है। तो यही इसमें दे रखा है, लगभग 2 घंटा है, वैसे तो 118 मिनट निकल के आता है, मतलब 1 घंटा 58 मिनट निकल के आता है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। ये अक्षांश याद रखने की कोशिश न करिएगा, इतना क्वेश्चन बनते नहीं है। अगर आपको समय निकालना आता हो तो निकाल सकते हैं लोकल टाइम जोन, अगर डिग्री आपको पता हो किस डिग्री अप्लाई करता है, और अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनको रटने की कोशिश ना करिएगा, छोड़ सकते हैं आप। बाकी आंसर इसका क्या है, 2 और 3 है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अब इतने अगर लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड ध्यान रखने बैठेंगे आप
तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और ज़रूरी भी नहीं है ऐसे कोई क्वेश्चन बने हैं। बस आपको अगर डिग्री पता है तो आप टाइमिंग निकाल सकते हैं कि वो लैटिट्यूड किसके नज़दीक है किसके नज़दीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, IST जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है के देशांतर जो IST है 82.5 डिग्री हमारा, तो उसके निकटतम पूछ रहा कौन ऐसा है, कौन सा शहर है निम्नलिखित जो दिए हैं। तो ऑप्शन दे रखा है A रीवा, B सागर, C उज्जैन और D होशंगाबाद। तो राइट आंसर आपको पता होगा रीवा है, नीचे दे रखा है क्योंकि 82.5 डिग्री के सबसे नज़दीक में ये पड़ रहा है, तो इसको देख लीजिएगा, यही सबसे पास में पड़ेगा तो रीवा। बाकी इस उज्जैन और सागर ये सब कहाँ कहाँ पे, तो ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्या है, यदि मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हो तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो देखिए 92 डिग्री पूर्वी देशांतर दे रखा है, पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। तो वही समय निकाल लीजिएगा, जैसा अभी हमने बताया था, निकाल के दिखाया भी है क्वेश्चंस में, तो उसी हिसाब से निकाल लीजिएगा आप इसको, ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन डिफरेंट बनेंगे भी, तो ये क्वेश्चन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। जो चीज़ें रटाने वाली थी वो मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दी है। यदि मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न इतना हो रहा तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। राइट आंसर ये लगा दिया गया। देख लीजिए 120 डिग्री पूर्वी देशांतर का मानक समय के बीच देशांतरी अंतर कितना है, तो 120 और 82.5 डिग्री माइनस कर देंगे तो 37 डिग्री निकल के आ जाएगा। 30 मिनट क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 4 से, 150 मिनट निकल के आएगा, तो 2.5 घंटे का फ़र्क निकल के आ जाएगा। तो ये निकाल सकते हैं इस हिसाब से। पूछ रहा कि भारतीय जो मानक समय है याम्योत्तर कहाँ से गुजरती नहीं है, तो इसमें दे रखा है महाराष्ट्र, ऐसे टिक कर लीजिएगा। आंध्र प्रदेश से होकर निकलती है, छत्तीसगढ़ से भी, यूपी से भी, उड़ीसा से भी निकलती है और मध्य प्रदेश से भी होकर गुजरती है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र राइट आंसर नहीं है, तो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, कहाँ से किस नगर से गुजरती है, तो ऑप्शन ए दे रखा है नागपुर, बी दिल्ली, सी पटना और डी इलाहाबाद। तो इलाहाबाद के नैनी आपको पता होगा, या मिर्ज़ापुर भी आजकल NCERT में दे रखा है, तो नैनी के निकट से और मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक, वही पूछ रहा 82.5 डिग्री, इसको टिक कर लीजिएगा। समय इतना वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं कि बार बार पूरा क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और ये सब चीज़ें पढ़ा भी दी हैं मैंने। IST और GMT के बीच कितना अंतर पाया जाता है, तो ये चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 5.5 घंटे। ध्यान रखिएगा, क्योंकि 82.5 डिग्री को अगर आप इंटू करेंगे कितने 4 मिनट से, तो निकल के आएगा आपका 5.5 घंटे। तो इतनी चीज़ें इसमें ध्यान में रखिएगा। तो वही दे रखा है 5.5 घंटे, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है, यदि अरुणाचल प्रदेश के तिरप में सूर्योदय कब होता है, 5 बजे होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कब होगा, तो 2 घंटे का डिफरेंस है, तो 7 बजे लगा लीजिएगा। अभी हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, तो आपको पता होगा दोनों में अरुणाचल प्रदेश और जो हमारा गुजरात है, तो गुजरात और अरुणाचल के बीच जो टाइम जोन का फ़र्क है कितना, 2 घंटे का करीबन डिफरेंस आता है। वहीं अगर गुजरात और असम का लें टाइम जोन, तो उसमें करीबन 1 घंटे 40 या 30 मिनट का डिफरेंस आता है। तो ये सब चीज़ें जब आपको पता होगा कौन से लॉन्गिट्यूड में पड़ता है, तो उसका आप टाइम जोन निकाल सकते हैं। तो इतनी चीज़ें इसमें देख सकते हैं, वरना ध्यान आपको बस इतना रखना है मोटी मोटी चीज़ कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का फ़र्क है दोनों के बीच, और अरुणाचल प्रदेश और असम और गुजरात के बीच करीबन 1 घंटे 40 मिनट का आसपास का डिफरेंस है। तो इतनी चीज़ें आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है, तो ये देख लीजिएगा, बंगलुरु है जो दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है। दिल्ली का देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो 76 डिग्री 50 मिनट से लेकर 77 डिग्री 22 मिनट के पूर्व मध्य स्थित है। अब आज शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा, जिसका देशांतर अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। तो देशांतर अंतर ये सबसे कम किससे है, दिल्ली से। तो ये देख सकते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, बंगलुरु होगा। तो जैसा हमने टिक कर दिया। नेक्स्ट जो है हमारा कौन सा टॉपिक है, तो ये हमने देख लिया मानक समय जो है इंडिया का, और जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है वो कौन सी कंट्री से गुजरता है, सारी चीज़ें इसमें देख ली हमने। अब नेक्स्ट हम जो देख रहे हैं क्या देखेंगे कि जो दूरस्थ बिंदु हैं, जो एक्सट्रीम पॉइंट है इंडिया के, तो उनको देख लेते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ से देख लीजिए आप, जो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंडिया है उनको देख लेते हैं मैप पे। सबसे जो उत्तरी मतलब जो नॉर्दर्न है, वहाँ कौन सा बिंदु पड़ता है सबसे उत्तरी बिंदु,
तो नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है इंडिया का वो कौन सा है, इंदिरा कौल लद्दाख में। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और लद्दाख अब कैसा हो गया है, तो अगर पूछे सबसे उत्तरी भारतीय राज्य कौन सा है तो लद्दाख नहीं, क्योंकि ये सब क्या अब यूटी बन गया है। पहले जम्मू कश्मीर पे आता था ये इंदिरा कौल, अब ये यूटी बन गया है, तो ध्यान में रखिएगा। तो सबसे अगर उत्तरी पूछे आपसे तो हिमाचल प्रदेश पड़ता है हमारा, ठीक। सबसे उत्तरी अगर आपसे पूछे कौन सा राज्य पड़ेगा तो हिमाचल प्रदेश पड़ेगा। लेकिन अगर सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा पड़ता है तो लद्दाख में पड़ता है, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसका नाम है क्या, इंदिरा कौल। या आप सुनते आए होंगे बहुत टाइम से। और जो सबसे हमारा पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है, तो सबसे पूर्व में आपको पता होगा अरुणाचल प्रदेश पड़ता है हमारा। तो सबसे पूर्व में अरुणाचल पड़ता है, आपको पता होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पूर्वी बिंदु का नाम क्या है, तो ये ध्यान में रखिएगा किबुथु, ठीक है। किबुथु नाम है जो सबसे पूर्वी बिंदु है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे उत्तरी बिंदु जो वो है उसमें यूटी में पड़ता है, यूनियन टेरिटरी हो गई अब लद्दाख में, सबसे यूटी में पड़ता है इंदिरा कौल हमारा। और जो पूर्वी बिंदु है कौन सा, किबुथु है, जो पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वेस्टर्न जो मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, गुहार मोती, गुजरात में जो पड़ता है गुहार मोती, ये ध्यान में रखिएगा। गुहार मोती सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हमारा इंडिया का। सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वो कौन सा है, गुहार मोती, ध्यान में रखिएगा। गुजरात भी जीयू से बनता है, गुहार मोती भी जीयू से बनेगा, तो इसको कनेक्ट करके पढ़ लीजिएगा। बाकी इंदिरा कौल जो है हमारा, तो वो कहाँ पे, इंदिरा कौल लद्दाख में पड़ेगा, यूटीज़ में, और अरुणाचल प्रदेश में किबुथु पड़ेगा, जो सबसे पूर्वी बिंदु है। और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसमें दो पॉइंट हैं, एक जो मेनलैंड का पॉइंट है और एक जो कौन सा सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का है। एक इंडिया में मेनलैंड का और एक जो समुद्र को मिला के अगर जोड़ें अंडमान निकोबार को, तो उसमें भी सदर्न मोस्ट पॉइंट आता है। तो यहाँ पे दो प्रकार के पॉइंट दे रखे हैं सदर्न मोस्ट, उनको देख लेते हैं। अगर मेनलैंड का देखें, मतलब ये देखिए, अगर मेनलैंड में देखेंगे तो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा पड़ेगा हमारा, तो कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में पड़ेगा वो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर मेनलैंड का आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन यूँ बनेगा, देखिए अगर आपसे पूछे सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो उस पर लगवाइएगा आप क्वेश्चन में आंसर पिग्मेलियन पॉइंट ही लगाइएगा। लेकिन आपसे पूछ ले जो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आप ये कन्याकुमारी लगाइएगा, तमिलनाडु, ठीक है। अगर पूछ ले मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तब आप कन्याकुमारी लगाइएगा। और अगर क्वेश्चन सीधे ऐसे बनता है कि सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का कौन सा है, तो आप लगाइएगा क्या, पिग्मेलियन पॉइंट, जो अंडमान निकोबार या ग्रेट अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार में पड़ता है। तो देख लीजिए, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट भी हो, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। तो इन दोनों के नाम ध्यान रखिएगा, दो नाम है इसके, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, इसको दोनों कहते हैं। और ये कहाँ पे, अंडमान निकोबार में, और अंडमान निकोबार में भी कहाँ पे, तो ग्रेट निकोबार, ये ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन बनता है और बना भी है कई बार, तो किसमें, ग्रेट निकोबार में पड़ेगा ये पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट जिसको कहते हैं। तो इतनी चीज़ इसमें ध्यान में रखिएगा। तो हमने देख लिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी पॉइंट थे, सबसे एक्सट्रीम पॉइंट इंडिया के। और देख लेते हैं इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे क्या कि 31 अक्टूबर 2019 से क्या होता है कि भारत में जो सर्वाधिक पूर्वी राज्य अरुणाचल होता है, पश्चिमी गुजरात, और ये सब तो कुछ नहीं चेंज हुआ। लेकिन जो उत्तरी राज्य होगा हमारा वो कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो जाता है। तो सबसे उत्तरी राज्य हमारा कौन सा हो जाता है, हिमाचल प्रदेश। और 2019 से पहले क्या था, हिमाचल प्रदेश नहीं जम्मू कश्मीर होता था सबसे पूर्वी राज्य। तो इतनी चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे पूर्वी राज्य कौन सा हो जाता है 31 अक्टूबर 2019 से हमारा, हिमाचल। बाकी पूर्व में तो अरुणाचल है ही, पश्चिम में गुजरात है, दक्षिण में तमिलनाडु है। और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी कौन सा आएगा, तो फिर लद्दाख आएगा, और दक्षिणी भाग में कौन सा आएगा, अंडमान निकोबार आएगा। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं आप। अगर केंद्र शासित और राज्य दोनों में पूछे तो उसमें सबसे दक्षिणतम हमारा अंडमान निकोबार और पूर्व में लद्दाख आ जाएगा। और केवल राज्य की बात करें तो सबसे राज्य में सबसे उत्तरी हमारा हिमाचल होगा और दक्षिणी तमिलनाडु होगा। बाकी ये नाम हमने देख लिए। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार पे है, तो ये देख सकते हैं आप। और ये मुख्य भूमि का कन्याकुमारी वाला है हमारा। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो देख लीजिए यहाँ लिखा क्या, सदर्न मोस्ट पॉइंट लिखा है, ना कि मुख्य भूमि या पृष्ठभूमि का, ना ही राज्यों में पूछा है और ना ही केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। तो अगर आपसे सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछे तो सीधे लगाइएगा कौन सा, इंदिरा पॉइंट।
ध्यान रखिएगा, सीधे लगाइएगा इंदिरा पॉइंट, या इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, तो उस हिसाब से इसको टिक कर सकते हैं। पिग्मेलियन भी लिख के आएगा कहीं कहीं, तो पिग्मेलियन पॉइंट कह दीजिए या इंदिरा पॉइंट कर दीजिए। अगर सीधे पूछे सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है और उसमें कुछ स्पष्टीकरण नहीं दिया कि मुख्य भूमिका कि राज्य के परिप्रेक्ष्य में कि केंद्र शासित प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, तो आप सीधे टिक करिएगा इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट को। तो यही इसमें राइट आंसर है, देख सकते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा पॉइंट है, जो विकल्प सही है। बी दे रखा है भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो आपको पता होगा बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार हमने बताया था, वही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्या है दे रखा है, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट पूछ रहा है कहाँ पे स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ पे हमारा, तो इंदिरा पॉइंट आपको पता होगा बड़ा निकोबार या ग्रेट निकोबार में है, इसको टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, तो सबसे पश्चिमी राज्य हमारा गुजरात हो जाएगा और पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और इसमें भी जो आपको पता होगा गुहार मोती सबसे पूर्व पश्चिमी पॉइंट है इधर, और सबसे पूर्वी पॉइंट कौन सा, किबूथू, तो ये आपको पता होगा किबूथू नाम है इसका, सबसे जो पूर्वी पॉइंट है, तो इसको टिक कर लीजिएगा। तो ये हो गए हमारे सबसे पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट। नेक्स्ट क्या है, पश्चिमी बिंदु पूछ रहा है, तो भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट कितने डिग्री पे लाई करता है, तो पूर्वी होगा और गुजरात में होगा, या इसी से टिक कर सकते हैं आप। तो 68.7 डिग्री है, गुजरात में ही पड़ेगा। और पूर्व मतलब यहाँ गुजरात, ये ना सोचिएगा गुजरात पूर्व में है। जब हम 0 डिग्री से लाइन खींचते हैं तो इधर जितना आता है वो पूर्व में ही बोला जाता है उसको, लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड के रिस्पेक्ट में। तो इतनी चीज़ देख लीजिएगा। भारत की मुख्य भूमि का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो ये दिया है। और देशांतर, पूर्वी देशांतर गुहार मोती गुजरात में है, ये देख लिया हमने। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है, सबसे अधिक पूर्व की ओर पूरा निम्नलिखित जो दे रखे हैं, तो राइट टिक कर लीजिएगा इसमें लखनऊ। और ये क्वेश्चन तभी आपसे सॉल्व होंगे जब आपको अच्छे से लॉन्जिट्यूड पते होंगे, तब उस हिसाब से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन क्या हमारा 7वां, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, तो ये हमारा कौन सा है, तो कन्याकुमारी है ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कहाँ अरब बंगाल की खाड़ी भी मिलती है, अरब सागर भी मिलता है और हिंद महासागर भी मिलता है। तो ठीक है, कन्याकुमारी में ध्यान रखिएगा। तो भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं। और कन्याकुमारी भारतीय राज्य कहाँ है, तो तमिलनाडु में स्थित है। ये सबको पता होगा और ध्यान में रखिएगा, अगर ना पता हो तो। कहाँ पे पड़ता है, तमिलनाडु में, जहाँ पे बंगाल खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर सब एक साथ मिलते हैं वहाँ पे। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे आपको। बाकी अगर कोई डाउट एंड क्वेरी होती है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, मेरी आईडी हमने बता रखी है। और बाकी का कोई कमी होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे क्या, नेबरिंग कंट्री, तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।